नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका साई एमपी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। स्वागत करूंगा यहां पर मैं सभी का साई एमपी क्लासेस चैनल पर। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं हमारा रोज़ाना 10 बजे जो है लाइव क्लास होता है, लेकिन कल भी दोस्तों क्या हुआ था, कल भी और आज भी 2 दिन से जो है नेटवर्क इशू होने के कारण दोस्तों हम लोग जो है लाइव क्लास नहीं चला पाए। ठीक है, लेकिन दोस्तों क्लास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये वाला, इसलिए मैं इस क्लास को जो है रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, और आप लोगों तक रिकॉर्डेड क्लास जो है मिल जाएगा आप सभी को। इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें दोस्तों, आप लोगों तक बिल्कुल क्लास पहुँचाया जाएगा, आप सभी लोगों तक क्लास पहुँचाया जाएगा, ये हमारी जिम्मेदारी है दोस्तों। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों जो भी लोग आज क्लास के साथ नए जुड़े हैं वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और अगर आपको क्लास पसंद आता है तो आप क्लास को ज़रूर लाइक कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों पहले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों जैसा कि आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये अपना जो है आज का पहला प्रश्न है। प्रश्न में क्या पूछा गया है, वर्ष 2012 से 2019 तक बाघों की मृत्यु सबसे अधिक किस राज्य में हुई। आपसे क्या पूछा गया है, 2012 से 2019 तक जो बाघों की मृत्यु हुई है वह किस राज्य में सबसे अधिक हुई है। जिसमें पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है बिहार, चौथा ऑप्शन क्या है, कर्नाटक। तो यहाँ पर दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें से कोई भी एक करेक्ट है। तो चाहे तो आप वीडियो को पोस्ट करके यहाँ पर उत्तर बता सकते हैं, चाहे आप मेरे उत्तर को देख सकते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। दुर्भाग्यवश हमारे मध्य प्रदेश में जो है सबसे अधिक बाघों की मृत्यु हुई है। अगर दोस्तों बात करें संख्या में, तो ये संख्या में कितनी है दोस्तों, लगभग 173 मौतें जो हैं मध्य प्रदेश में हुई हैं बाघों की। ठीक है, 173 मौत जो है मध्य प्रदेश में हुई हैं बाघों की, और ये मध्य प्रदेश जो है इस मामले में प्रथम नंबर पर है। ठीक है, दुर्भाग्यवश हम इस मामले में प्रथम नंबर पर हैं। ठीक है, इसके बाद कौन का आता है दोस्तों, सेकंड नंबर पर अगर पूछे मृत्यु के मामले में तो कौन है, महाराष्ट्र। ठीक है, और अगर बात करें थर्ड नंबर की, तो थर्ड नंबर पर कौन है दोस्तों, कर्नाटक। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, बाई चांस पूछ लिया जाता है एग्जाम में। ठीक है, अब दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पर पॉजिटिव चीज़ मैं आपके लिए बता रहा हूँ। तो पॉजिटिव क्या है दोस्तों, मध्य प्रदेश आप सभी लोग जानते होंगे इसे टाइगर स्टेट बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर बाघों की सबसे ज़्यादा संख्या कितनी है, 526 जो है बाघ पाए जाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आप लोगों के लिए एक और खुशखबरी जो है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा तेंदुआ पाए जाते हैं। आप सभी ने नाम सुना होगा तेंदुआ, जिन्हें इंग्लिश में क्या बोला जाता है, लेपर्स बोला जाता है, और इनकी संख्या मध्य प्रदेश में ऑलमोस्ट कितनी है, लगभग 3500 जो है इनकी संख्या मध्य प्रदेश में है। अभी कल ही जो सर्वे हुआ है उसमें ये जानकारी अभी पता चली है। ठीक है, तो ये रिसेंट का करंट अफेयर हो गया, बिल्कुल कल की जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में जो है आप टाइगर स्टेट के नाम से भी जानते हैं, और चाहे तो आप तेंदुआ स्टेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो कि भारत में सबसे ज़्यादा तेंदुओं की संख्या मध्य प्रदेश में ही है। चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों आपके सामने एक और प्रश्न यहाँ पर खुल चुका है। प्रश्न में क्या है, वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ने 3 नई कोयला खदानें किन 2 राज्यों में खोली हैं। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि आपको यहाँ पर पता चल रहा होगा, जो वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड है ये जो है एक कंपनी है जो कि कोयला खदानें खोलती है राज्यों में। तो इसने क्या है, अभी 3 नई कोयला खदानें खोली हैं। तो ये कहाँ पर खोली हैं, तो आपको ये बताना है। इसका पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश गुजरात, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश राजस्थान, चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। चलिए अब मैं इस प्रश्न का दोस्तों आपको सही उत्तर बता रहा हूँ। इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। मतलब क्या है, जो वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड है उसने 3 नई कोयला खदानें खरीदी हैं, और ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में खोली हैं। अब दोस्तों यहाँ पर मैं इन तीनों के नाम बताना चाहूँगा, ये कहाँ कहाँ पर खोली गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये 3 नाम जो है देखिए दोस्तों, कहाँ पर खोली गई है, एक तो महाराष्ट्र में, कहाँ पर, नागपुर में। 2 महाराष्ट्र में खोली गई हैं और एक मध्य प्रदेश में। तो महाराष्ट्र में नागपुर में, और एक है कन्हान क्षेत्र, कौन सा है, कन्हान। तो आप ये नाम याद रखें, कन्हान क्षेत्र में, और मध्य प्रदेश में कहाँ पर, पेंच क्षेत्र में जो है ये खदान खोली गई हैं। अब दोस्तों इनका नाम क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जो महाराष्ट्र में खोली गई हैं उन खदानों का नाम है शारदा, क्या नाम है, शारदा। और जो मध्य प्रदेश में खोली गई है पेंच में, उसका नाम क्या है, उसका नाम मैं आपको 1 मिनट बता रहा हूँ, धनकशा। क्या नाम है, धनकशा, ये धनकशा। ठीक है, तो जो पेच में खोली गई है उसका नाम है धनकशा, और जो महाराष्ट्र में खोली गई उनका नाम क्या है, शारदा। और महाराष्ट्र में कहाँ पर, कन्हान क्षेत्र में और नागपुर क्षेत्र में, और मध्य प्रदेश में पेच क्षेत्र में खोली गई हैं। ठीक है, तो ये इन 2 राज्यों की जो है, इन 2 राज्यों में ये खदानें खोली गई हैं, कोयले की जो खदानें हैं। अब इसका लागत दोस्तों आपसे पूछ लिया जाता है, तो ये इसका लागत कितना है, लगभग 849 करोड़ रुपए। ठीक है, कितना है, 849 करोड़ रुपए। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
तो दोस्तों आपके सामने एक और प्रश्न यहाँ पर आ चुका है, बहुत इजी प्रश्न है। प्रश्न में क्या पूछा गया है, मध्य प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल कौन है। आपसे क्या पूछा गया है, मध्य प्रदेश की जो है वर्तमान राज्यपाल कौन है, जिसमें आपके पास पहला ऑप्शन है आनंदीबेन पटेल, दूसरा ऑप्शन है इकबाल बैंस, तीसरा ऑप्शन है लालजी टंडन, चौथा ऑप्शन क्या है, शिवराज सिंह। तो दोस्तों अब मैं इस प्रश्न का सही उत्तर आपको बता रहा हूँ। इसका सही उत्तर क्या होगा, देखिए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। मतलब कौन, आनंदीबेन पटेल जो है मध्य प्रदेश की वर्तमान में राज्यपाल हैं। अब यहाँ पर इन सभी ऑप्शन की बात करेंगे दोस्तों, तो आनंदीबेन पटेल जो है 29वें नंबर की जो है राज्यपाल हैं मध्य प्रदेश की, ठीक है, आप लोग ये याद कर लेंगे। और जो इकबाल बैंस हैं तो दोस्तों ये कौन है, मुख्य सचिव हैं मध्य प्रदेश के, कौन है, मुख्य सचिव, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और बात करें अगर लालजी टंडन की, तो दोस्तों ये जो है मध्य प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं, कौन रह चुके हैं, राज्यपाल, और इनका भी निधन हो चुका है, ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश के 28वें नंबर के राज्यपाल थे, इन्हीं का स्थान जो है आनंदीबेन पटेल ने लिया है। और बात करेगा शिवराज सिंह चौहान की, दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं ये मध्य प्रदेश के सीएम है, ठीक है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों आपके सामने एक और प्रश्न है। प्रश्न में क्या पूछा गया है, हमारा घर हमारा विद्यालय, ठीक है, हमारा घर हमारा विद्यालय ये योजना है, इसका उद्देश्य क्या है। आपसे क्या पूछा गया है, जो ये योजना है हमारा घर हमारा विद्यालय, इसका इस योजना का जो है उद्देश्य क्या है। देखिए पहला ऑप्शन क्या है, 1 से 8 तक बच्चों के लिए घर बैठे पढ़ाई उपलब्ध कराना, दूसरा क्या है 1 से 5 तक के बच्चों के लिए घर बैठे उपलब्ध कराना, ठीक है, तीसरा क्या है 1 से 12 तक के बच्चों के लिए घर बैठे पढ़ाई उपलब्ध कराना, चौथा ऑप्शन क्या है 1 से यूजी, यूजी मतलब दोस्तों अंडर ग्रेजुएट, मतलब जो छात्र कॉलेज में होते हैं उनको अंडर ग्रेजुएट बोला जाता है, ठीक है, तो 1 से यूजी तक के बच्चों के लिए घर बैठे पढ़ाई उपलब्ध कराना। तो इन चार ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, तो कौन सा है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है बिल्कुल सही है। तो कौन सा, 1 से 8 तक के बच्चों को घर बैठे पढ़ाई उपलब्ध कराना इस योजना का उद्देश्य है। और ये योजना किसने चालू की है, तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चालू की गई योजना है, जिससे कि जो बच्चे हैं उन्हें घर पर भी पढ़ाई का माहौल मिले, ठीक है। अब दोस्तों इस योजना में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, बिल्कुल वही माहौल रहेगा जो स्कूल में रहता है, यानी कि बेल बजती है, घंटी बजती है और टीचर जो है चेंज हो जाते हैं, ठीक है, बेल बजता है और टीचर चेंज हो जाते हैं, फिर दूसरे टीचर आते हैं, फिर बेल बजता है, लंच होता है, बिल्कुल वही कार्यक्रम रहेगा जो स्कूल में रहता है, ठीक है। और ये 1 से 8 तक के बच्चों के लिए ही है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चालू की गई योजना है, इसका नाम क्या है, हमारा घर हमारा विद्यालय, और ये कोविड-19 दौर में जो है दोस्तों स्टार्ट की गई है, ठीक है, जिससे कि बच्चे घर पर सुरक्षित रहें और पढ़ाई भी ना छूटे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों आपके सामने एक और प्रश्न यहाँ पर आ चुका है, एनटीपीएस का लाभ किन दो राज्यों को मिलेगा। तो दोस्तों आप इस प्रश्न को बिल्कुल इसी तरीके से याद करेंगे, एनटीपीएस का लाभ किन दो राज्यों को मिलेगा, जिसमें पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश तेलंगाना, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश, यूपी को उत्तर प्रदेश बोलते हैं, एमपी को मध्य प्रदेश, एमएच को महाराष्ट्र, ठीक है। तो एमपी और महाराष्ट्र थर्ड ऑप्शन हो गया, और एचपी जो है हिमाचल प्रदेश होता है, ठीक है। तो चौथा ऑप्शन क्या हो गया, एमपी और हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, मध्य प्रदेश और तेलंगाना जो है इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। अब दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाता है एनटीपीएस का फुल फॉर्म क्या पूछा जाता है, एनटीपीएस का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो वह दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ इसका फुल फॉर्म क्या होता है। चलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए, नेशनल ट्रांजिट, ठीक है, आप लोग थोड़ा देख लेंगे, नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम, आप लोग इसका नाम याद कर लेंगे, नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम, ठीक है, ये नाम पूछा जा सकता है। अगर बात करें दोस्तों इसे किसने स्टार्ट किया था, तो इसको किसने स्टार्ट किया था, जो हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं, यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्टर, उनका नाम क्या है, प्रकाश जावड़ेकर, जावड़ेकर जी ने जो है इसे स्टार्ट किया था, ठीक है। तो आप उनका नाम याद करेंगे, प्रकाश जावड़ेकर। ये दोस्तों जो है भारत सरकार के क्लाइमेट चेंज और फॉरेस्ट के भी जो है मिनिस्टर हैं, तो आप लोग इनका भी नाम याद कर लेंगे। चलिए इन्होंने जो है इसे स्टार्ट किया है, और इसका लाभ किसे मिलेगा, मध्य प्रदेश और तेलंगाना को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आपके सामने एक और प्रश्न यहाँ पर आ चुका है, प्रश्न इंपोर्टेंट है इसलिए मैंने इसके ऑप्शन नहीं लिखे हैं, और ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। अब इस प्रश्न को देखते हैं क्या है, ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नया नाम क्या है। आपसे क्या पूछा गया है, ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नया नाम क्या है। अगर दोस्तों आपको पता है तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके मुझे इसका उत्तर दे दीजिए, ठीक है। आप यहाँ पर वीडियो को पोस्ट कीजिए और जल्दी से कमेंट करके उत्तर दे दीजिए। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को इसका नाम बताने वाला हूँ। तो इसका नाम क्या है दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे। तो इसका नाम क्या रखा गया है, इसका नाम रखा गया है श्री अटल बिहारी, चलिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर श्री अटल बिहारी
वाजपेयी चंबल प्रगति मार्ग। ठीक है, इनका नाम क्या रखा गया है इसका? श्री अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रगति मार्ग। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की। तो दोस्तों क्या है, इनके जो सम्मान में एक दिवस मनाया जाता है, उसका नाम क्या है? सुशासन दिवस। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर दोस्तों। चलिए आपके सामने देखो प्रश्न आ चुका है, वही प्रश्न पूछा गया जो अभी मैं आपसे डिस्कस कर रहा था। देखिए प्रश्न क्या है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के सम्मान में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया सुशासन दिवस जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। क्या है? सुशासन दिवस। स्वशासन नहीं था दोस्तों, सुशासन था। अभी मैंने ऊपर स्वशासन लिख दिया था, वो नहीं था, सुशासन दिवस था। ठीक है, सुशासन दिवस जो है इनके सम्मान में मनाया जाता है। और बात करें ये कब मनाया जाता है, तो ये 25 दिसंबर को जो है ये मनाया जाता है। ठीक है, अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी की, तो अगर इनका प्रधानमंत्री के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल आपसे पूछ लिया जाए तो वो कितना है? 16 दिन का जो है इनका सबसे छोटा कार्यकाल है। भारत के किसी भी प्रधानमंत्री का सबसे छोटा कार्यकाल क्या है? 13 दिन है। और जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो है 16 दिन जो है इनका सबसे छोटा कार्यकाल है। लेकिन दोस्तों जो 13 दिन के जो प्रधानमंत्री थे वो क्या थे? कार्यभार प्रधानमंत्री थे। ठीक है, कार्यभार प्रधानमंत्री थे, मतलब क्या है, उन्हें इलेक्ट नहीं किया गया था, उन्हें मनोनीत किया गया था। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए बाई चांस कि भारत के सबसे कम समय के लिए प्रधानमंत्री कौन रहे हैं, तो आप क्या बताएंगे? अटल बिहारी वाजपेयी, इनका दिन और ये 16 दिन के लिए प्रधानमंत्री रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों आपके सामने एक और प्रश्न यहाँ पर खुल चुका है, प्रश्न इंपोर्टेंट है। एशिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना कौन सी है? आपसे क्या पूछा गया है? एशिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना कौन सी है? जिसका पहला ऑप्शन है रणजी परियोजना, दूसरा ऑप्शन है रीवा सौर योजना परियोजना। ठीक है, रीवा सौर ऊर्जा परियोजना। थर्ड ऑप्शन है ढाका सौर ऊर्जा परियोजना। क्या है? ढाका सौर ऊर्जा परियोजना। और फोर्थ ऑप्शन क्या है? पणजी परियोजना। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं केवल एक ही उत्तर सही होगा। चलिए मैं उस उत्तर को बता देता हूं आप सबको यहाँ पर। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। कौन सा? रीवा सौर ऊर्जा परियोजना। तो कौन सा? रीवा सौर ऊर्जा परियोजना जो है दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। आप सभी लोग जानते हैं व्हाइट टाइगर शहर किसे बोला जाता है? रीवा को बोला जाता है। तो रीवा में जो है एशिया की सबसे बड़ी, तो दोस्तों एशिया की सबसे बड़ी है, आप इसे स्टार मार्क कर लीजिए। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये एग्जाम में बिल्कुल पूछा जा सकता है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर इसकी मैं बात करें अगर क्षमता की, तो इसका क्षमता कितना है दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा। 750 मेगावाट। कितना है? 750 मेगावाट जो है इसका क्षमता है इस सौर ऊर्जा परियोजना का। ठीक है, और अगर दोस्तों बात करें ये किन दो कंपनियों द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है, वो स्थापित किया गया है, तो उनके नाम मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, आप लोग इसे बिल्कुल याद कर लेंगे। तो क्या है? मध्य प्रदेश एनर्जी डेवलपमेंट निगम लिमिटेड। ठीक है, प्लस, और ये दो कंपनियां थी उनका नाम मैं आपको बता रहा हूँ, प्लस कौन सी है? सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये दो कंपनियां हैं जिन्होंने जो है इस सौर ऊर्जा प्लांट को जो है एस्टेब्लिश किया है। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के रीवा में है, जिसे व्हाइट टाइगर भूमि बोला जाता है। तो ये भी आप लोग बिल्कुल याद कर लेंगे। रीवा को क्या बोला जाता है दोस्तों? व्हाइट टाइगर भूमि। तो ये भी आप याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने एक और प्रश्न है। यहाँ पर प्रश्न है रोको टोको जो अभियान है वह किससे संबंधित है? कौन सा दोस्तों? रोको टोको अभियान किससे संबंधित है? इसमें पहला ऑप्शन है मास्क ना लगाने पर रोकना, दूसरा ऑप्शन है बाल विवाह को रोकना, तीसरा ऑप्शन है शराब पर प्रतिबंध, चौथा ऑप्शन क्या है? इनमें से कोई भी नहीं। दोस्तों आपके सामने चार ऑप्शन है। आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों कोविड-19 के दौर में जो है सरकार ने मास्क लगाना अनिवार्य किया है। ठीक है, कोविड-19 के दौर में जो है सरकार ने मास्क लगाना अनिवार्य किया है। तो अगर आप लोग मास्क नहीं लगाएंगे तो आपको रोका जाएगा, टोका जाएगा। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका बिल्कुल करेक्ट होता है। अगर आप मास्क नहीं लगाएंगे आपको रोका जाएगा, टोका जाएगा और आप पर फाइन लगाया जाएगा। ठीक है, और दोस्तों मेरा यही मानना है आप सभी लोग मास्क लगाइए, क्योंकि कोविड से बचने का एक यही अच्छा उपाय है। ठीक है, अभी मास्क ही वैक्सीन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो दोस्तों आपके सामने एक और प्रश्न यहाँ पर खुल के आ चुका है। प्रश्न में क्या पूछा गया है? मध्य प्रदेश में गरीब कल्याण योजना को किस रूप में मनाया जाता है? ठीक है, मध्य प्रदेश में गरीब कल्याण योजना को किस रूप में मनाया जाता है? जिसका पहला ऑप्शन है वन अधिकार दिवस, दूसरा ऑप्शन है गरीब दिवस, तीसरा ऑप्शन है एमपी कल्याण दिवस, चौथा ऑप्शन क्या है? गरीबी दूर हो दिवस। ठीक है, तो इसका सही उत्तर मैं आप लोगों को बता देता हूँ दोस्तों। इसका सही उत्तर क्या है? वन अधिकार दिवस।
इसका सही उत्तर क्या है? वनाधिकार दिवस जो है दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाता है। ठीक है, और दोस्तों थोड़ा सा पहले प्रश्न के बारे में बताना चाहूँगा। ये जो रोको टोको अभियान है दोस्तों किस सरकार ने स्टार्ट किया है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है। तो ये मध्य प्रदेश सरकार ने जो है स्टार्ट किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने जो है इसे स्टार्ट किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ चुका है। देखिए प्रश्न क्या है, किस राज्य के 28वें राज्यपाल का निधन हुआ है? आपसे क्या पूछा गया है, किस राज्य के 28वें राज्यपाल का निधन हुआ है? तो दोस्तों अभी मैंने आपको कुछ क्वेश्चन पहले क्वेश्चन था उसमें बताया था, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के 28वें राज्यपाल का निधन हो चुका है। इनका नाम क्या था? लालजी टंडन। तो आप उनका नाम भी याद करेंगे, एग्जाम में बिल्कुल पूछा जा सकता है। ठीक है, लालजी टंडन जो है इसका नाम है सही। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर दोस्तों। देखिए दोस्तों आपके सामने एक और प्रश्न खुलकर आ चुका है। प्रश्न में क्या पूछा गया है? प्रश्न में पूछा गया है आपसे, डिजिटल शिक्षा के लिए कौन सा ऐप शुरू हुआ है? आपसे पूछा गया है डिजिटल शिक्षा के लिए कौन सा ऐप शुरू हुआ है। दोस्तों यहाँ पर पहला ऑप्शन है टॉप टीचर ऐप, दूसरा ऑप्शन है टॉप स्टूडेंट ऐप, थर्ड ऑप्शन है टॉप पेरेंट ऐप, चौथा ऑप्शन क्या है? नेक्स्ट स्टूडेंट ऐप। दोस्तों यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। कौन सा? टॉप पेरेंट्स ऐप। तो दोस्तों यहाँ पर मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा आपको, जो डिजिटल शिक्षा के लिए कौन सा ऐप शुरू हुआ है, तो ये किस सरकार ने शुरू किया है? तो ये मध्य प्रदेश सरकार ने जो है इसे स्टार्ट किया है। और साथ ही साथ दोस्तों ये जो है टॉप पेरेंट्स ऐप, तो ये यूपी का भी यही ऐप है डिजिटल शिक्षा के लिए। तो क्या है दोस्तों, कोविड-19 के दौर में बच्चों की पढ़ाई ना रुके, इसीलिए दोस्तों क्या है, एक डिजिटल ऐप लॉन्च किया गया एप्लीकेशन, उसका नाम क्या है? टॉप पेरेंट्स ऐप, जिसके माध्यम से दोस्तों क्या है, बच्चे क्लास ले पाएंगे, टीचर्स पीटीएम कर पाएंगे। ठीक है, टीचर से इंटरेक्ट हो पाएंगे, जिससे क्या है पढ़ाई में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो इस दौर में भी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों आपके सामने एक और प्रश्न खुलकर आ चुका है। प्रश्न में क्या है? प्रश्न में पूछा गया है आपसे, एक अद्वितीय अभियान कौन सा है? एक संकल्प बुजुर्गों के नाम। इस अभियान का नाम क्या है? एक संकल्प बुजुर्गों के नाम। यह किस शहर की पुलिस ने शुरू किया है? तो दोस्तों पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ये जैसे कि आपको ऑप्शन दिख रहे हैं इसमें सभी मध्य प्रदेश के नाम है। तो क्या है, ये मध्य प्रदेश की किसी पुलिस ने स्टार्ट किया होगा। ठीक है, मध्य प्रदेश की पुलिस द्वारा स्टार्ट किया गया है। अब ये मध्य प्रदेश के किस शहर की पुलिस ने स्टार्ट किया है, तो वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है भोपाल, दूसरा है इंदौर, तीसरा ऑप्शन है छतरपुर, चौथा ऑप्शन है ग्वालियर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर। कौन सा? छतरपुर पुलिस ने जो है एक अभियान शुरू किया है। कौन सा? एक संकल्प बुजुर्गों के नाम। कौन सा अभियान है? आप याद करेंगे, एक संकल्प बुजुर्गों के नाम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा इसके बारे में, तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको। क्या है, कोविड के इस दौर में जो है बुजुर्ग लोग परेशान ना हो, तो उसके लिए क्या किया पुलिस ने, उनके घर तक राशन पहुंचाना। ठीक है, उन्हें उनकी जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं उनके घर तक पहुंचाना, उन्हें सैनिटाइज़र प्रोवाइड कराना, मास्क प्रोवाइड कराना, जो भी उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं उनके घर तक उन्हें प्रोवाइड कराना, जिससे उन्हें बाहर ना निकलना पड़े और वे कोविड के दौर में सुरक्षित रह सकें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए दोस्तों आपके सामने एक और प्रश्न यहाँ पर आ चुका है। देखिए प्रश्न क्या है, मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसाय उत्थान योजना। ठीक है, क्या है? मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसाय उत्थान योजना छोटे व्यापारियों को, विक्रेताओं को कितनी राशि प्रदान करती है? मतलब क्या है, इसमें लोन की राशि प्रोवाइड की जाती है बिना गारंटी के। ठीक है, इसमें पहला ऑप्शन है 25,000, दूसरा ऑप्शन है 10,000, तीसरा ऑप्शन है 20,000, चौथा ऑप्शन क्या है? 15,000। दोस्तों अगर आप लोगों को पता है तो आप जल्दी से बता दीजिए कमेंट करके। चलिए इसका सही उत्तर मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। क्या है इसका? ऑप्शन नंबर सेकंड जो है बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। मतलब क्या है, जो स्ट्रीट वेंडर होंगे उनको मध्य प्रदेश सरकार जो है 10,000 तक का लोन देगी बिना किसी वारंटी के। और दोस्तों इसमें एक और प्रॉफिट जो आज के न्यूज़पेपर में आया है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप इन 10,000 रुपये को, इसका लोन का पेमेंट जो है आप उसके एग्जैक्ट टाइम पर कर देते हैं, अगर आप इस लोन पेमेंट टाइम पर कर देते हैं तो जो है आपको 50,000 रुपये तक का लोन प्रोवाइड किया जाएगा बिना किसी वारंटी के। ठीक है, तो ये उन स्ट्रीट वेंडर्स के लिए बहुत ज़्यादा फायदा है जो किसी वारंटी के बिना लोन लेना चाहते हैं। चलिए, और ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्टार्ट की गई योजना है। नाम याद कर लेंगे, मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसाय उत्थान योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आपके सामने एक और प्रश्न यहाँ पर आ चुका है। प्रश्न में क्या पूछा गया है आपसे, आप देखेंगे, स्टार्स प्रोजेक्ट के तहत शिक्षा के अधिकार के लिए वर्ल्ड बैंक ने, किसने दोस्तों? वर्ल्ड बैंक ने निम्न में से किस राज्य को नहीं चुना है? तो दोस्तों क्या है, ये जो है स्टार प्रोजेक्ट, ये वर्ल्ड बैंक का एक प्रोजेक्ट है जिसमें क्या है, शिक्षा के अधिकार को संरक्षित करने के लिए, मतलब शिक्षा के अधिकार को प्रोवाइड करने के लिए
निम्न में से किस राज्य को नहीं चुना है? तो देखिए, पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा ऑप्शन है गोवा, थर्ड ऑप्शन है मध्य प्रदेश, चौथा ऑप्शन क्या है? उड़ीसा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ। जो वर्ल्ड बैंक ने जो है गोवा को इसमें सिलेक्ट नहीं किया, मतलब गोवा को स्टार प्रोजेक्ट में नहीं लिया है। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं इस स्टार प्रोजेक्ट की। तो इसमें क्या है दोस्तों, 6 स्टेट हैं। कितने हैं? 6 स्टेट हैं। तो उन 6 का नाम मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, एक है हिमाचल प्रदेश, जिसे HP लिखते हैं। ठीक है, एक है केरला, जिसे केरल भी बोला जाता है। ठीक है, केरला। और अपना मध्य प्रदेश MP। ठीक है, और एक है MS यानी कि महाराष्ट्र, और है उड़ीसा। उड़ीसा, और एक को क्या है? राजस्थान। ठीक है, तो इन ये 6 नाम जो है आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों। ये 6 नाम जो है वर्ल्ड बैंक ने स्टार प्रोजेक्ट के लिए लिए हैं, जिसमें शिक्षा के अधिकार को लेकर काम होना है। ठीक है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। इसमें सॉरी, इसमें राजस्थान भी है, गोवा नहीं है, मध्य प्रदेश है, और उड़ीसा भी है, और गोवा नहीं है। तो ये आप लोग को पता होना चाहिए। अगर गोवा के स्थान पर अगर किसी अन्य राज्य का, इन 6 के अलावा किसी अन्य राज्य का भी नाम आता है, तो आप उसे भी टिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों आपके सामने एक और प्रश्न यहाँ पर खुल के आ चुका है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगर आपको दोस्तों क्लास पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। प्रश्न में क्या है, मध्य प्रदेश के किस राज्य को छोड़कर मध्य प्रदेश ने, यहाँ पर क्या होगा, मध्य प्रदेश ने, ठीक है, मध्य प्रदेश ने किस राज्य को छोड़कर गेहूं का सबसे बड़ा खरीदार बन गया? मतलब क्या है, आपसे पूछा क्या है, गेहूं का सबसे बड़ा खरीदार कौन बन गया है? मध्य प्रदेश बन गया है। और उससे पहले कौन था, आपसे ये पूछा गया है। तो इसमें पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा ऑप्शन है हरियाणा, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, चौथा है पंजाब। तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं सबसे ज़्यादा गेहूं पहले पंजाब खरीदता था, लेकिन इस बार जो है मध्य प्रदेश ने खरीदा है। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश किसानों के लिए एक अच्छी बात है, और मध्य प्रदेश की पब्लिक के लिए भी एक अच्छी बात है। मध्य प्रदेश जो है देश का सबसे बड़ा गेहूं खरीदार बन चुका है, जिसने पंजाब को पीछे छोड़ दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप सभी को ये पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन क्या है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के सम्मान में किस दिन सुशासन दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों अभी मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। मतलब क्या है, 25 दिसंबर को जो है सुशासन दिवस मनाया जाता है। तो ये आप सभी को पता होना चाहिए, मैं भी अभी आपको बता चुका हूँ इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों आपके सामने एक और प्रश्न खुलकर आ चुका है। प्रश्न में क्या है, प्रश्न में बोला गया है शहरी विकास और आवास मंत्रालय ने कौन सा जागरूक अभियान शुरू किया है? दोस्तों पहले तो अब मैं आपको यहाँ मैं बताना चाहूँगा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ पहले तो, ये जो शहरी विकास और आवास मंत्रालय है वह किसके पास है मध्य प्रदेश में? ठीक है, आपको उनका नाम बताना है। शहरी विकास और आवास मंत्रालय मध्य प्रदेश में किसके पास है? ठीक है, आप जब तक मैं इस प्रश्न का उत्तर दूंगा उसके बाद मैं आपको इनका नाम बता दूंगा, जब तक आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए अब इस क्वेश्चन का प्रश्न ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है मास्क लगाओ जिंदगी बचाओ, दूसरा ऑप्शन है एक मास्क अनेक जिंदगी, तीसरा ऑप्शन है रोको टोको अभियान, ये रोको टोको है दोस्तों, ठीक है, रोको टोको अभियान, चौथा क्या है, मास्क ही वैक्सीन है। दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सेकंड, एक मास्क एक वैक्सीन। तो इसका सही उत्तर क्या है, एक मास्क एक वैक्सीन जो है एक जागरूकता अभियान है कोविड के दौर में। अगर आप मास्क लगाते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी सेव करके रख रहे हैं, क्योंकि क्या है दोस्तों, अभी वैक्सीन नहीं बना है, जब तक वैक्सीन नहीं है तब तक मास्क ही वैक्सीन है। अब दोस्तों मैंने आपसे पूछा था यहाँ पर शहरी विकास और आवास मंत्रालय किसके पास है, तो मैं आपको उनका नाम बता देता हूँ। उनका नाम क्या है, भूपेंद्र सिंह। ठीक है, एग्जाम में बिल्कुल पूछा जा सकता है दोस्तों इनका नाम, क्योंकि एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये थे अपने आज के प्रश्न। अगर आपको पसंद आते हैं तो आप लाइक कीजिए, और आप पहली बार चैनल पर आए तो आप उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं आपसे आपसे क्या है एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आपसे मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, चलिए मैं आपसे प्रश्न पूछ लेता हूँ, इंतजार आपका, आपको बताना है इंतजार आपका ये किस राज्य द्वारा चलाया गया अभियान है और ये क्यों चलाया जा रहा है। ठीक है, आप कमेंट करके मुझे बताएंगे इंतजार आपका जो एक अभियान है ये क्यों चलाया गया है और किस राज्य द्वारा चलाया गया है। ठीक है, आपको इस प्रश्न का उत्तर मुझे कमेंट करके बताना है सभी लोगों को। चलिए दोस्तों धन्यवाद क्लास से जुड़ने के लिए।